होली का इतिहास काफी पुराना है। कई पुरातन धार्मिक पुस्तकों में होली का उल्लेख मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपि और ग्रंथों में भी होली के त्योहार का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि प्राचीन काल के कई मंदिरों की दीवारों पर भी होली के चित्र के हुए दिखाई पड़ते हैं। 16वीं शताब्दी में विजयनगढ़ की राजधानी हम्पी में बनाए गए एक मंदिर में भी होली के कई सारे दृश्य दीवारों पर उकेरे गए हैं, जिसमें राजकुमार राजकुमारियों सहित दासियों को भी हाथ में पिचकारी लिए हुए एक दूसरे को रंगते हुए दिखाया गया है। 300 वर्ष पुराना विंध्य का 300 वर्ष पुराना विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित अभिलेख में होली का उल्लेख है। इतिहासकारों का कहना है कि होली का प्रवाह आर्यों में भी प्रचलित था, लेकिन अब यह पूर्वी भारत में ही ज्यादातर मनाया जाता है। अल-बरूनी जो सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक थे, इन्होंने भी अपनी ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। इस तरीके से हिंदुओं के अतिरिक्त भारत के कई मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में होली का उल्लेख करके बताया है कि होली का त्योहार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का भी त्योहार है। इसे मुसलमान भी मनाते हैं। यहाँ तक कि मुगल काल के दौरान साहित्यकार द्वारा किए गए रचना में अकबर का जोधाबाई के साथ, जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। इसकी एक झलक अलवर संग्रहालय के एक चित्र में भी देख सकते हैं, जहां पर जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। इस तरीके से मुगल काल में भी होली का त्योहार काफी प्रचलित था और वह भी होली को धूमधाम से और उमंग से मनाया करते थे। कहा जाता है कि शाहजहां के समय तो होली खेलने का अंदाज ही बदल गया।